हम आपको विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं। विज्ञान कितने लोगों ने पढ़ा है? अरे वाह, क्या अच्छी बात है, सब लोगों ने विज्ञान पढ़ा। विज्ञान तो नहीं पढ़ी क्या? हाथ नहीं उठाए? अच्छा, सामने देख रही थी। हम क्या, तो हम विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है? वो भी पढ़ सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? पैसा हो या पहचान कौन नहीं चाहता इंसान। किसको नहीं चाहिए पैसा? किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। गरीब हो अमीर हो सबको चाहिए। किसी को कम चाहिए तो किसी को ज्यादा चाहिए। और पहचान किसको नहीं चाहिए? कौन कहता नहीं चाहिए मेरी पहचान ना हो, मुझे ज्यादा लोग ना जाने? कोई चाहता है? ये कुछ लोग को देख रहे हैं ना, जो काफी स्टार हैं लोग आज देश के, ये सब लोगों ने अपनी पहचान बनाई है। कुछ तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, तो कुछ जमीन से उठ के बनाए, कुछ ने चाय बेच के भी शुरुआत किया, लेकिन आज देश के शीर्ष पद पे बैठे हुए। और ऐसे लोग समाज को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि अगर एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो एक किसान का बेटा डायमंड क्यों नहीं बन सकता? एक किसान की बेटी क्यों नहीं डायमंड बन सकती? करोड़पति क्यों नहीं बन सकती? लेकिन समस्या कहां है वो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। विज्ञान के नियम को समझते हैं। लिखा है ना, प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था विराम हो या गति में परिवर्तन का विरोध करती है, और इस गुण को वस्तु के जड़त्व का गुण कहते हैं। विज्ञान में लिखा है कोई भी वस्तु हो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, और यही जड़त्व का गुण है। इसी पे एक नियम है, न्यूटन का गति विषयक पहला नियम। कोई वस्तु तब तक अपनी अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगा करके उसकी अवस्था को परिवर्तित ना किया जाए। अब बोलेंगे सर जी इससे हमारा क्या लेना देना है, आप ये हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? जी हाँ है, इससे हमारा लेना देना है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं यह उसी से संबंधित है। लॉ ऑफ साइंस, विज्ञान का नियम है, प्रकृति हर परिवर्तन का विरोध करती है। प्रकृति हर परिवर्तन का विरोध करती है। जब कोई वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे चली आती है, लेकिन जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो क्या हमारा वायुमंडल उसको अंदर आने देता है? नहीं। हम लोग देख रहे थे सुनीता विलियम का विमान जब आ रहा था तो 19,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया था। जो वातावरण में प्रवेश किया, वातावरण में घर्षण के कारण उसका टेम्परेचर बढ़ गया था, जबकि उसको ठंडा करने वाले तमाम इक्विपमेंट लगे हुए थे। पानी के अंदर उतारा गया उसको। तो ऐसे बहुत सारे पिंड कई ग्रहों से टूटते हैं, और जब पृथ्वी के अंदर वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इतना घर्षण के कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है कि उसमें आग लग जाती है और जल के नष्ट हो जाता है। तो एक बात तो सीधा है कि प्रकृति हर परिवर्तन का विरोध करती है। अब आइए, यदि आप गरीब हैं तो प्रकृति आपको गरीब रखना चाहती जब तक कि मेहनत रूपी बल लगाकर परिवर्तन न किया जाए। जी अगर आप गरीब हैं तो प्रकृति नहीं चाहती आप अमीर बनो, नहीं, आप गरीब रहो। अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत रूपी बल लगाना पड़ेगा। जी ये विज्ञान का नियम है। यदि आप अमीर हो तो प्रकृति आपको अमीर ही रखना चाहती जब तक कि आलस रूपी बल लगा करके अपने आप को गरीब न किया जाए। यदि आप अमीर हैं, कोई भी व्यक्ति अमीर से गरीब कब होता है? जब आलसी हो जाता है, जब अपने काम धंधे पर ध्यान नहीं देता है, तो वो व्यक्ति को निश्चित है कि एक ना एक दिन नीचे तो गिरना ही गिरना है। तो ये प्रकृति का नियम है, इसका कोई विरोध नहीं कर सकता। अब आप गरीब हो जी और आप अमीर बनना चाहते हैं, तो क्या प्रकृति आपको बनना देना चाहेगी? क्या आराम से अमीर बन जाएंगे? नियम तो नियम सब पे लागू होता है। चाहे वस्तु कोई भी हो, धरती से ऊपर फेंकेंगे तो नीचे गिरेगी। जो भी चाहते हो वो प्रकृति से चिल्ला के बोलो। क्या करना होगा?
जीवन में घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, लाखों रुपए महीना चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, प्रकृति से चिल्ला के बोलो। क्या करो? चिल्ला के बोलो, दिल से बोलो, मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। क्या होगा? जैसे ही आप बात बोलेंगे ना, प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे कि ये चीज हमें क्या चाहिए और कब चाहिए, आपने बोला हमें क्या चाहिए, हमें घर चाहिए, प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं। मुझे गाड़ी चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं। मुझे लाखों रुपए महीने चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन जिस दिन आपने ये बात लिख दिया कि मुझे स्कूटी चाहिए, और आज से 3 महीने बाद आपने डेट लिख दिया, क्या चाहिए? स्कूटी चाहिए। कब चाहिए? अगस्त, 30 अगस्त को चाहिए। अब पता है क्या होगा? प्रकृति में कंपन आ जाएगा, हाहाकार मच जाएगी, प्रकृति के अंदर कंपन शुरू हो जाएगा। हाँ, इसे ये चाहिए, डेट लिख दिया इसने। अब आपने सुना होगा कि जब कोई ऋषि महर्षि तपस्या करने बैठते थे तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए मोहनियां आती थी, कामिनियां आती थी नहीं आती थी? जैसे आपने डेट लिख दिया, प्रकृति में कंपन शुरू, प्रकृति में हलचल शुरू। अरे ये कौन आ गया, रोको इसको। आपको रोकने के लिए सबसे पहले तरह के निगेटिविटी के राक्षस भेजे जाएंगे। ये पहले तरह की निगेटिविटी के जो राक्षस भेजे जाएंगे, ये आपको समझाएंगे, अरे ये क्या सोच लिया तूने, तुमसे होगा स्कूटी लेने के लिए, तुम्हारी औकात है स्कूटी लेने की? अच्छा, कार लेने के लिए सोच रहा है? अच्छा, घर बनवाने के लिए तुम्हारी औकात है? तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुम तो काले हो, तुम तो गरीब बिरादरी से आते हो, कमजोर बिरादरी से आते हो। ये सारी बातें आपको प्रकृति के भेजे हुए निगेटिविटी के राक्षस आपके दिमाग को समझाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपने फिर भी कहा, आपने कहा हमें करना है, अब क्या होगा? प्रकृति में कंपन और तेज, हाहाकार मच गया। हाँ, करेगा ये, फिर भी करेगा नहीं, प्रकृति आपको करने नहीं देगी। फिर दूसरे तरह के राक्षस भेजे जाएंगे, दूसरे तरह की निगेटिविटी आएगी। ये क्या करेगी? ये आपको परेशान करेगी, बीमार करेगी। तमाम तरह की बीमारियां, जैसे लगेगा कि आपको रोक रही है। फील्ड में जाना है जी, बुखार आ गया, बाहर निकलना जी, चोट लग गई, तमाम तरह के। यानी पहली बार प्रकृति के भेजे हुए निगेटिविटी ने आपको किस तरह से परेशान किया? मानसिक तौर पे। दूसरी बार कैसे परेशान किया? फिजिकल तौर पे। एक बार मेंटल, दूसरी बार फिजिकल। लेकिन अगर फिर भी आपने कहा कि नहीं जी, चाहे साला कुछ भी हो जाए, करना है, आपने क्या बोला? करना है। बुखार आ गया, दवाई खा के निकलेंगे। पहले वालों को मानसिक तौर पे पहले परेशान किया गया, फिर शारीरिक तौर पे परेशान किया। जब आपने बोला नहीं जी, फिर भी मुझे करना है, अब तो प्रकृति में और भूचाल आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि दुनिया की हर चीजें किस चीज से बनी हुई है? कणों से बनी हुई है। ये पूरी दुनिया छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, हम सब पार्टिकल से बने हुए। कंपन होगा। हम जो कह रहे हैं, विज्ञान इस जगह पे खोज कर रहा है कि आज से 5000 साल, 10,000 साल पहले जो लोग इस वायुमंडल में बोल गए हैं, उनकी आवाजें इस वायुमंडल में है। भीम जी क्या बोले थे, श्री कृष्ण भगवान क्या बोले थे, वो सबको विज्ञान खोज कर रहा है। एक न कल वो आवाजें निकाल के ला देगा। ये सब कुछ निहित इस धरती पे है। प्रकृति में हलचल और तेज हो गई। अब आपको तीसरे तरह के निगेटिविटी के राक्षस भेजे जाएंगे, जो आपको मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से परेशान करेंगे, जो आपके अपनों को आपके खिलाफ खड़ा कर देंगे, जो आपके सपनों को आपके खिलाफ खड़ा कर देंगे, जो आपको अपने आप के खिलाफ खड़ा कर देंगे, आपको विवश कर देंगे कि नहीं, आप हट जाओ अपने लक्ष्य से, ये लक्ष्य तुम्हारा ठीक नहीं है, ये बेकार है। आपके अपने आके बोलेंगे बेकार है, आपके घर वाले आपके खिलाफ हो जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे मैं तो फंस गया। लेकिन यही आखिरी फोटा है, यही आखिरी दरवाजा है। अगर आपने इसे तोड़ दिया
तो समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन का जंग जीत लिया। अगर आपने बोला फिर भी कि साला मर जाएंगे लेकिन घर जाएंगे, अगर ये आवाज निकली कि मर जाएंगे लेकिन घर जाएंगे, अब प्रकृति को आपके संकल्प की शक्ति का पता चल गया है। अब ये प्रकृति कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, खुदा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उन्हें पता चल गया है कि आपकी संकल्प की शक्ति कितनी है। घर में कथा कितने लोगों ने कहवाया है? पंडित जी आते तो क्या बोलते हैं? पहले अंगुली में क्या डालते हैं? पूछ का बोलते हैं संकल्प ले लो। कह लिए कथा पूरा करने तक आप नहीं उठोगे। कथा जब पूरा होगी तब आप संकल्प छुड़वा लोगे, तब आप हटोगे। शादी होती है तो क्या पहनाया जाता है? संकल्प पहनाया जाता है। संकल्प ले लो कि शादी होने तक आप नहीं हटोगे। शादी खत्म हो जाएगी तो हम संकल्प उंगली से निकालेंगे। इस संकल्प की शक्ति का पता प्रकृति को चल गया है। अब प्रकृति अपने अंदर परिवर्तन लाएगी। अब आपको तंग नहीं करेगी, अपने अंदर परिवर्तन लाएगी और आपको मौका, भरपूर मौका देगी। प्रकृति की सारी शक्तियां आपको सजाने के लिए, आपको संवारने के लिए लग जाएंगी। जो आपका विरोध कर रहे थे वो आपके पीछे आप देखेंगे कि झंडा लेके जिंदाबाद का नारा लगा। कर्म तो लेना ही पड़ेगा। शादी हुई, हमने संकल्प लिया। कथा कहवाया, हमने संकल्प लिया। आज बारी है जिन लोगों के प्रमोशन होंगे, उससे पहले आपको भी एक संकल्प लेना पड़ेगा। आपको भी एक कसम खानी पड़ेगी। आपको भी अपने आप से एक वादा करना पड़ेगा कि महीने का 10 से 15,000, 20,000 रुपए अगले 1 महीने के अंदर में पहुंचाऊंगी और इसके लिए चाहे पूरी कायनात, पूरी दुनिया, पूरी शक्तियां सब मेरे पीछे पड़ जाए, फिर भी हम रुकने, झुकने और टूटने वाले नहीं। क्या ये संकल्प अपने आप से ले सकते हैं? अच्छा, एक बात और है, कुछ लोग अपनी बातें कहने में भी शर्म करते हैं। जैसे आपने मन तो बना लिया कि स्कूटी 3 महीने बाद, 4 महीने बाद लूंगा, ये बात किसी से कहे तो कैसे कहे? अन्ना हुआ तब। एक बात बताए आपको, असली तो समस्या यही है कि स्कूटी नहीं आता। मैं कह रहा हूं पूरे मोहल्ले को बता दो इस तारीख को मेरी स्कूटी आ रही है, ऐसे 4 महीने बाद। आपके पिछवाड़े पर डंडा मार मार के ठीक टाइम पे स्कूटी खरीदवा देंगे। कह सकते हैं ये पड़ोस वाले, बगल वाले, रिश्तेदारी वाले। और एक बात मैं आपको बताऊं, रॉकेट उड़ते हुए देखा है आपने? रॉकेट को उड़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके पिछवाड़े में आग लगाई जाती है और जैसे ही पिछवाड़े में आग लगती है, रॉकेट पूरा फटसना ऊपर भागता है और दूसरे ग्रह तक पहुंच जाता है। आपको बताएं, ये जो मैं बात बता रहा हूँ, आपने अपने पिछवाड़े खुद ही आग लगा लिया। जैसे ही किसी को बोला कि पता है 4 महीने बाद इस तारीख को मेरी स्कूटी आ रही है, मैं आपको बताऊं आपकी औकात का कि आपको बुखार आ जाए। पूछ लीजिए सर, बुखार की क्या औकात जी आपको आ जाए? आलस की क्या औकात जो आपको आ जाए? सुबह तड़के ही आप निकल जाएंगे गेस्ट तैयार करने के लिए। सुबह तड़के ही निकल जाएंगे आप जल्दी से बिजनेस की तैयारी करने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही बाहर निकलेंगी, बाहर वाली कोई पूछेगा का हो तुम्हारी स्कूटिया कहिया आवतिया?